कल आउटलुक देख लेते हैं पूरे सेक्शंस का और चैप्टर्स का। तो पहले चैप्टर में 4 सेक्शन है, सेक्शन 1 से 4 तक, जो कि प्रीलिम पार्ट कवर करता है। और हम आज इसमें से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1, जिसमें 4 सेक्शन है। चैप्टर 2 जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 5 to 37 एंड 38 to 53A। दोनों में पार्ट ए में है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, दोनों की बात करता है। और पार्ट 2 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। चैप्टर 3 में 54 से 57 है, ये सेल से रिलेटेड है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चैप्टर 4 सेक्शन 58 to 104 मॉर्गेजेस से है, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू द सेक्शन 105 to 117, लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये लीज को डील करता है ये पूरा पार्ट। और चैप्टर 6 इज रिलेटेड टू एक्सचेंज, जो कि सेक्शन 110 से 121 तक है। अगला पार्ट जो है वो गिफ्ट का है, और गिफ्ट चैप्टर 7 में है। सेक्शन 122 to 129 जो सेक्शंस हैं वो गिफ्ट से रिलेटेड हैं। और चैप्टर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है, जो कि सेक्शन 130 से लेके 137 तक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं। तो ये पूरे 8 चैप्टर थे। जैसे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेशन, एक्शनेबल क्लेम, नोटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 की ये जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 3 दोनों ही प्री और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बाय द पार्टीज, एक्ट ऑफ द पार्टीज, ये सेक्शन 5 to 53A चैप्टर 2 में डिवाइड है। अब चैप्टर 2 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज सेक्शन 5 to 37 एंड 38 to 53A। जो पहला पार्ट है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की मूवेबल इमूवेबल दोनों की बात करी गई है, और जो 38 जो सेकंड पार्ट है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी गई है। इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि प्री और मेन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस दोनों के लिए। फिर सेक्शन 13 है जो कि अनबॉर्न पर्सन के लिए बात करता है, ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 इज़ रूल अगेंस्ट परपीचुटी, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं। जैसे रूल्स अगेंस्ट परपीचुटी का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी को अनंत काल के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। एक जो प्रॉपर्टी है वो एक ही पर्सन में वेस्ट नहीं रह सकती है, उसका फर्दर ट्रांसफ़र रोका नहीं जा सकता है। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ द रूल अगेंस्ट परपीचुटी, जिसको आगे हम डिटेल में डील करेंगे। सेक्शन 17 है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे किसी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र किया गया, तो उसको ये चीज़ बताया जाएगा या डायरेक्शन दिया जाएगा कि यू हैव टू accumulate the अमाउंट। जैसे किसी को प्रॉपर्टी दी गई तो उसका जो रेंट वगैरह होगा वो उसको accumulate करना होगा, इकट्ठा करना होगा, और उसके पास ये पावर नहीं होगी कि उसको वो यूज़ कर पाए। तो ये दिस इज़ द सेक्शन 17। सेक्शन 18 इज़ द ट्रांसफर द परपेचुटी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अब ये एक्सेप्शन होता है सेक्शन 14 का। जैसे कि जो पब्लिक में होती है तो वो पब्लिक बेनिफिट के लिए परपेचुटी में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें बाध्य किया जा सकता है अनंत काल के लिए। सेक्शन 19 एंड सेक्शन 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टेड एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट। दिस इज़ ओनली नॉट फॉर प्री एग्ज़ाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो मेंस एग्ज़ाम। सेक्शन 25 इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंडीशनल सब्सिक्वेंट, कोलेट्रल और ये ट्रांसफ़र आते हैं। बाकी सेक्शन 35 जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से डील करता है, और इसमें जितने जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में मेन जो डॉक्ट्रिन्स हैं
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडेंस हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गई, और रूल अगेंस्ट परपीचुटी हो गया, और तो डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन हो गया। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डॉक्ट्रिन्स, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगला देखते हैं सेक्शन 41, ट्रांसफ़र बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट आती है। तो इसमें ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कि जो दिख रहा हो बट वो ओनर ना हो, यानी कि स्यूडो काइंड ऑफ थिंग, जो आपको दिखता हो कि ये ओनर है बट वो रियल में वो ओनर ना हो। तो इस पे है, इसमें आगे हम डील करेंगे पूरे डिटेल में। अब देखते हैं सेक्शन 43, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपेल। फिर आता है सेक्शन 52, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। अब अगला सेक्शन देखते हैं, जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, जो कि सेक्शन 53 में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A 1929 में यह अमेंड हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, जो कि 54 से 57 के बीच में दी गई है। ये प्रोविज़न जैसे डेफिनेशन हो गया, सेल हाउ मेड हो गया, और क्या सेलर होगा, और इसमें क्या लाइबिलिटीज़ रहेंगी, वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। मॉर्गेज में काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 58 से 104 तक काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस ज़रूर देख लें। लीज़ का पार्ट है लेसर लेसी लाइबिलिटीज़ और राइट्स, 105 से 117 तक है। एक्सचेंज छोटा पार्ट है बट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दी प्री एग्ज़ाम ओनली, और 122 से 128 के बीच में है। और एक्शनेबल क्लेम जो है 130 से 137, ये लास्ट चैप्टर है, और ये प्री और मेन दोनों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या आपको देखना है जो बहुत ही और अंदर से इम्पोर्टेंट लगता है, जो कि पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने डाला है, जैसे सब्रोगेशन है सेक्शन 92 में, मार्शलिंग है सेक्शन 80 और 81, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज इज 58B to 58G, अमेंडमेंट इन 53A एंड स्पेक सक्सेशन इन सेक्शन 6A। ये और ही ये अलग से इम्पोर्टेंट मैंने जो रह गया था वो डाल दिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और हम इसको डिटेल में एक 1 by 1 डील करेंगे। थैंक यू सो मच।